How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, today we will start our fifth chapter from our grammar book, Verbs. Now, a verb is a word that tells us more about a person or a thing's action, condition, quality and position. कि verb एक ऐसा शब्द है जो पर्सन या थिंग्स के द्वारा जो एक्शन हो रहा है कि कंडीशन क्या है, क्वालिटी क्या है, कि पोजीशन क्या है, उसके बारे में बताते हैं. नाउ वर्ब ऑफ बीइंग डिनोट्स कंडीशन. जो बीइंग वर्ब होती है वो कंडीशन को डिनोट करती है, लाइक वरुण इज सैड. वर्ब ऑफ डूइंग डिनोट्स एक्शन. वर्ब ऑफ डूइंग जो होती है वो एक्शन को डिनोट करती है, लाइक वरुणा इज क्राइंग. वर्ब ऑफ हैविंग डिनोट्स करती है पोजीशन, लाइक वरुण हैज अ टूथेक. वरुण दुखी है, ये कंडीशन है. वरुण रो रहा है, ये एक्शन है. वरुण के दांत में दर्द है, ये हैविंग है, पोजीशन है. In previous class students, I explain you that what are regular and irregular verb. कि those verbs that form their past participle with D or ED are called regular verbs. कि जो verb अपने past participle में D और ED लगाकर बनती हैं, they are called regular verbs. If the verb ends with a vowel, only D is added. अगर verb जो है vowel पे end हो रही है तो सिर्फ D add होगा, like share, shared, scare, scared and dare, dared. Now, if the verb ends with a consonant, ed is added. अगर verb consonant पे end होता है, like t, 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 l, so the verb ed is added and the past tense become want, become wanted, shout, shouted, kill, killed. Now, those verbs that undergo substantial changes when changing forms between tenses are called irregular verb. कि वो verb जो सब्सटेंशियल चेंजेस के थ्रू होती हैं, जो फॉर्म्स को ही चेंज कर देती हैं टेंसेस के, दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स. लाइक हियर यू सी गो, वेंट, रन, रैन, थिंक, थॉट. दे आर टोटली डिफरेंट. नेक्स्ट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. नाउ वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. जो वर्ब होती हैं वो दो तरह की होती हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट. तो फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो चेंज होती है एज पर टेंस. इट इज बाउंड बाय नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. ये बाउंड होती है नंबर ऑफ पर्संस के और सब्जेक्ट के. एग्जाम्पल, द बॉय हिट्स द बॉल, सिंपल प्रेजेंट टेंस. द बॉय हिट द बॉल, सिंपल पास्ट. द बॉय इज हिटिंग द बॉल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. द बॉय वॉज हिटिंग द बॉल, पास्ट कंटिन्यूअस. द बॉय हैज हिट द बॉल, प्रेजेंट परफेक्ट. And the boy had hit the ball, past perfect. So like that students, these verbs are bounded by the person or the number of subject. The non-finite verbs does not have a tense. इसका कोई tense नहीं होता. It is not bound by the number of a person or the subject. और ना ही ये bound होता है number of person के और subject के. There are three kinds of non-finite verb. तीन तरह की non-finite verb होती है, infinitive, gerund and participle. So here the types of non-finite verb students. An infinitive. An infinitive is a non-finite verb that expresses an action. It is mostly preceded by the preposition to. Bare infinitives are not preceded by to. कि जो इन्फिनेटिव होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है जो एक्शन को एक्सप्रेस करता है और ये मोस्टली प्रीपोजिशन टू के साथ यूज होता है. और जो बेयर इन्फिनेटिव होता है उसमें टू का यूज नहीं होता. लाइक हियर एग्जांपल इज, फॉर मी इट इज इजी टू डांस ऑन द स्टेज. कि मेरे लिए ये सरल है डांस, स्टेज पे डांस करना. नाउ शी वांट्स टू प्ले नॉट स्टडी. वो खेलना चाहती है, पढ़ना नहीं चाहती. तो यहां आप देख रहे हो इन फर्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट, the non-finite verb is preceded by preposition to, कि इसके साथ to preposition लगा हुआ है. लेकिन यहां पर study के साथ to यूज नहीं हुआ है. So this one is to infinitive and this one is bare infinitive. Next is participle. Participle is a verb adjective. Participle एक verb adjective है. It does the work of a verb as an adjective. ये verb plus adjective दोनों के जैसा काम करती है. लाइक थ्री काइंड्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल,
पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो ये वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब के साथ ईडी यूज होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है तो वर्ब के साथ ईडी या ईएन यूज होता है। हियर यू सी द एग्जांपल, covered with blankets they ventured out in the cold. This one is past participle. A speeding scooter hit the old pedestrian. This one is present participle. Next is gerund. The third form of non-finite verb is gerund. Now a gerund is a verb noun. Gerund जो है वो verb noun है. It does the work of a verb as well as noun. जिस तरह से पार्टिसिपल एक वर्ब एडजेक्टिव है, उसी तरह से जेरेंड एक वर्ब नाउन है कि ये वर्ब प्लस नाउन दोनों का काम करता है। लाइक एग्जांपल, इट इज नॉट इजी डांसिंग ऑन द स्टेज। सो हियर डांसिंग इज यूज्ड एज वर्ब एज वेल एज नाउन। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के साथ कैसे वर्ब का यूज होता है, ये है, द वर्ब एग्रीज विथ इट सब्जेक्ट बोथ इन नंबर एंड पर्सन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तब वर्ब को हम एज इट इज यूज करते हैं। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमको ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट का नंबर है तो उसमें किस तरह से वर्ब यूज होगी। व्हेन सब्जेक्ट इज इन फर्स्ट पर्सन वी यूज वर्ब विथ एस, singular subject and verb. Here plural subject and verb. Now a compound subject is made of two subjects connected by or and nor have a singular subject. कि compound subject जो होता है जिसमें दो subject होते हैं जो और nor के साथ कनेक्ट होते हैं, वो subject जो होते हैं वो singular कहलाते हैं। Like America and Russia आर सुपर पावर्स। लेकिन यहां देखेंगे मोहन और रोहन इज एट फॉल्ट। आर हम प्लूरल्स के साथ यूज करते हैं, इज हम सिंगुलर सब के साथ यूज करते हैं। तो अमेरिका एंड रशिया आर सुपर पावर्स एंड मोहन और रोहन इज एट फॉल्ट। हियर कंपाउंड सब्जेक्ट दैट आर अ सिंगल यूनिट टेक अ सिंगुलर वर्ब। कि कंपाउंड सब्जेक्ट होता है लेकिन सिंगल यूनिट है तो उसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगी। लाइक द पोएट एंड राइटर इज डेड। हियर पोएट एंड राइटर बोथ आर द सिंगुलर सब्जेक्ट, दे आर कंपाउंड सब्जेक्ट्स बट सिंगल यूनिट। हियर अ कंपाउंड सब्जेक्ट दैट हैज प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड बाय और नॉर टेक अ प्लूरल। नो ट्रक्स और लॉरीज आर अलाउड टू पार्क हियर। की कंपाउंड सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल नाउन्स हैं लाइक ट्रक्स एंड लॉरीज, तब हम इनके साथ प्लूरल जो वर्ब है वो प्लूरल्स की वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इफ द कंपाउंड सब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सब्जेक्ट। की जो कंपाउंड सब्जेक्ट है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट से बना है, तो जो उसके ज्यादा करीब होगा हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। लाइक teacher, here teacher is singular but students is plural, so we use here verb. Here children plural subject but here mother is singular, so we use has. Like you, neither you nor they are plural, so here we use are. Neither they nor he is singular, so here we use is. So students, like that you have to use all these verb with their subject verb agreement. So you have to practice the exercise given in your chapter and try to understood it